गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपीपी, सीटेट, यूपी टेट, अदर स्टेट, टेट स्टेट एंड डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। जैसा कि आप सभी को पता है इस समय यूपीएसआई रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। आइए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय से। हृदय से पेस मेकर का संबंध है। मानव शरीर, आइए आगे देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप हीरा है। कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप हीरा है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राटजन ने। एक्सरे का आविष्कार राटजन जी ने किया था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का जो उपयोग है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। जो अंतरिक्ष यात्री हमारे जाते हैं उनको जो आकाश काले रंग का दिखाई देता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। हमारे जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो 4-4 वर्ष के बाद खेले जाते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस बहुत प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस बहुत प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्रा। एक प्रकार की नस्ल होती है दोस्तों। हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं वो बहुत प्रसिद्ध होती हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध शीतला मंदिर है आपको सभी को पता होगा हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनवाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनवाई थी। आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हरियाणा जो राज्य है उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा राज्य का एरिया जो है कितने वर्ग किलोमीटर में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा जो राज्य है 44,000 वर्ग किलोमीटर है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है?
वह कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा सार्वधिक देशों के साथ लगती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन हमारा जो है उसकी जो सीमा है सार्वधिक देशों के साथ लगती है। किस देश की स्थल सीमा सबसे अधिक लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक अधिक लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? अगर बैरोमीटर में तेजी से गिरावट है इसका मतलब तूफान आने का संभावना है। बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट आ रही है इसका मतलब तूफान आने की संभावना है। आइए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मरुस्थलीय भाग कैसा है? भारत का मरुस्थल का क्या नाम है? भारत का जो मरुस्थल है उसे थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। भारत का जो मरुस्थल है वो थार के नाम से जाना जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में पड़ता है ये। आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन नदी किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन नदी शिप्रा नदी के किनारे बसा है। हमारा जो उज्जैन नदी है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो हमारी जो चांदी है बिजली की सबसे अधिक सुचालक। इसका सुचालक का मतलब ये है कि उसमें जो करंट का फ्लो है आसानी से हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य रूप पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये माननीय लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। आइए आगे देखते हैं। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार उदंत मार्तंड था। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखा गया? तुलसीदास जो हमारा है, आगे देखते हैं। तुलसीदास रामचरित हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास रामचरित भाषा हिंदी भाषा की अवधि में लिखी गई है। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा के अवधि में लिखी गई है। और दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब बाएं साइड के देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख को गुरु माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक के किस गुरु को सिख गुरु माना जाता है? गुरु नानक जी को सिख गुरु माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस महापुरुष को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि है वहाँ उनका नाम विजय घाट है। विजय घाट पे अगर आप जाएंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल मिल जाएगा।
महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य जी थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जी हैं, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस नाम से प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश मतलब कि सबसे पहले जो हमारा सूर्य निकलता है जापान में निकलता है। सूर्योदय का देश जापान के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर होती है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। भारत का आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम नाथ चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम नाथ चटर्जी जी ने लिखा था। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी सेकंड की होती है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड में राष्ट्रगान कंप्लीट करना होता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है। रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियोएक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियोएक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आइए बच्चों देखते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी को कहा जाता है, जिसे फीमर के नाम से भी जाना जाता है।
बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघ होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी के जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो सभी को दोस्तों पता होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं फिर से। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जंग को लोहे से बचाने के लिए जस्ते की परत की चढ़ाने की क्रिया को हम जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सभी को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत माने लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है लीवर होती है। भारत का प्रथम तेल शोधन कहाँ स्थित है? भारत का जो हमारा प्रथम ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई असम में। डिगबोई असम में भारत का सर्वप्रथम तेल शोधन कारखाना स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार भारत के किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार भारत के किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चे पढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? सभी को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करते रहिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह किया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल पेन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? हमारा जब बाल पेन यूज करते हैं हम लिखने पढ़ने में, बाल पेन का सिद्धांत पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल पेन का सिद्धांत पृष्ठीय तनाव के पर डिपेंड करता है। रेशम के कीड़े से किस वृक्ष की कमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में एक जो खेतड़ी जगह है वहाँ तांबे की खान है, इसलिए वो खेतड़ी के नाम से जाना जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? वह कौन सा इकलौता भारतीय अर्थशास्त्री है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एकमात्र नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन विख्यात रहे? सभी को पता होगा जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं शहनाई बजाते थे, शहनाई के लिए बहुत फेमस थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे। भारत के अंतिम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी जी थे। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। भिलाई स्टील कारखाना का सहयोग किया गया था। भिलाई स्टील कारखाना का सहयोग किसके सहयोग से किया गया? रूस ने भिलाई में जो हमारा स्टील कारखाना है उसके निर्माण में सहयोग किया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जापान की महिला थी जिनका नाम जुनको तबाई था। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जापान की जुनको तबाई जी थी। पीलिया किस अंग का रोग है? बहुत सारा आपने सुना होगा कि पीलिया हो गया है। पीलिया तो ये कहाँ पर होता है? जो पीलिया जो हमारा होता है वो लीवर में होता है। पीलिया जो है लीवर का अंग रोग है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। मेरे प्यारे बच्चों फिर से देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध हमारा दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कारखाना कौन सा है? तो फेरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू इंजन कौन सा है? भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में चीन के आक्रमण के समय की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है?
भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत में हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 700 ईस्वी में थे। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज सभी को पता होगा, विटामिन की खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्टेनलेस किस मिश्र की धातु है? स्टेनलेस जो है आयरन, क्रोमियम, निकेल की धातु है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसके लिए है? पास्कल का नियम जो हमारा कहता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, अर्थात द्रव माने जल जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल की खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल की खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी का गैस में मुख्य क्या होता है? एलपीजी गैस में मुख्यतः हमारा ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से बोलते हैं, एलपीजी गैस में हमारा मुख्यतः ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस अकबर ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे बच्चों एक बार से देखते हैं। अमृतसर जो शहर है जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, उनकी स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। बहुत आगे अच्छा क्वेश्चन है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा, जैसा कि आपको पता होगा लंगर गुरुद्वारा में बहुत ज़्यादा चलता है, तो सिख पर इतिहास में लंगर की प्रथा गुरुदेव अंगद देव जी ने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिख इतिहास में लंगर प्रथम की प्रथा लंगर अंगद देव जी ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियो लाते रहेंगे। आने वाले समय में यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी पेट, यूपी SSSC और भी रेडियो ऑपरेटर के जो फॉर्म आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को दिल से शुक्रिया। खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।